जो पवन सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े पार्टियों का हालत खराब कर दिए थे, अब एक बार फिर से उनकी पत्नी बड़े बड़े पार्टियों के नाक में दम कर देगी। और हो सकता है कि जो करिश्मा पवन सिंह खुद नहीं कर पाए वो काम उनकी पत्नी ज्योति सिंह करके दिखा दे। 2025 के विधानसभा चुनाव में ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी और खुद ही बता दिया है कि वो चुनाव कैसे लड़ेंगी, कौन सा विधानसभा सीट होगा और फिर कौन से पार्टी से ज्योति सिंह चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब ज्योति सिंह ने क्या क्या कहा है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह निर्दलीय काराकाट से मैदान में उतरते हैं और उसके बाद एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों की हालत कितनी खराब हो जाती है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। पवन सिंह जब रैली करने काराकाट में निकलते थे, काराकाट की सड़कों पर निकलते थे, तो पवन सिंह के साथ लोगों का जो हुजूम नजर आता था वो देखने लायक होता था। चुनाव रिजल्ट आता है तो पवन सिंह भले ही चुनाव हार जाते हैं, लेकिन जितने वोट वो लेकर के आते हैं वो शायद कोई निर्दलीय प्रत्याशी सोच भी नहीं सकता है। अब पवन सिंह जो है एक बार फिर से तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा संकट बनने वाले हैं। और हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाने वाली है। और अब ये किस्मत कैसे आजमाएंगी, कौन से विधानसभा सीट से लड़ेंगी, ये जान लीजिए। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बार बार पिछले कुछ समय से काराकाट जा रही हैं और बार बार जब उनसे सवाल किया जाता है तो जो जवाब देती है उससे साफ साफ इस बात की ओर इशारा जाता है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ने के मूड में है। और कुछ ऐसा ही हुआ जब शुक्रवार के दिन ज्योति सिंह काराकाट पहुंची थी और काराकाट में कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या ज्योति सिंह चुनाव लड़ने वाली है, विधानसभा सीट कौन सा होगा जिससे ज्योति सिंह चुनाव लड़ने वाली हैं। तब ज्योति सिंह इस मामले पर खुलकर के बोलती हैं और कहती हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। पहले पार्टी की बात की जाए अगर तो ज्योति सिंह कहती है कि अगर हमको निर्दलीय भी चुनाव लड़ना पड़ा तो भी हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब साफ साफ बात तय है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं और ये एकदम तय बात है। और ज्योति सिंह ये क्लियर भी कर चुकी हैं कि अगर निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरना पड़ा, किसी पार्टी ने ज्योति सिंह को टिकट नहीं दिया तो भी ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी। और उसके बाद बात की जाए विधानसभा सीट को लेकर के तो ज्योति सिंह को लेकर के एक विधानसभा सीट का नाम खूब चल रहा है कि वहां से वो चुनाव लड़ सकती है। लेकिन जब ज्योति सिंह से इस बारे में सवाल किया गया तो वो कहती है कि काराकाट की जनता जो निर्णय देगी कि कौन से विधानसभा सीट से उनको लड़ना है उसी विधानसभा सीट से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी। मतलब सीट के नाम पर भले ही ज्योति सिंह ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन खबरों में चल रहा है कि नवीनगर विधानसभा सीट से ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती है। उनकी खूब मन है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के नवीनगर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ करके पवन सिंह जो नहीं कर पाए वो कर दिखाए। बाकी अब ये जान लीजिए कि ज्योति सिंह पिछले कुछ समय में जनसुराज के संपर्क में आई थी। इस बात को लेकर के भी खूब चर्चा चला था। पवन सिंह भी जनसुराज के नेताओं के संपर्क में आए थे और तब ये चर्चा चल रहा था कि ज्योति सिंह हो सकता है कि जनसुराज ज्वाइन कर ले। और अब जब ज्योति सिंह एक तरफ से क्लियर कर चुकी है कि वो चुनाव लड़ेंगी, तभी इस बात की ओर संकेत और ज्यादा जा रहा है कि जनसुराज में ज्योति सिंह जाएं और जनसुराज उनको नवीनगर विधानसभा सीट से या फिर काराकाट लोकसभा का कोई और विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना दे और फिर ज्योति सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरे। और न सिर्फ उतरे बल्कि जो कारनामा पवन सिंह नहीं कर पाए, जो पवन सिंह खुद चुनाव नहीं जीत पाए, उनके नाम पर ज्योति सिंह चुनाव जीत जाए। पिछले दिनों पवन सिंह भी काराकाट गए थे और कुछ लड़कियों से मिल रहे थे, कुछ महिलाओं से बातचीत कर रहे थे और वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग उस वीडियो को देख करके भावुक हो जा रहे हैं। जिस तरीके से पवन सिंह महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, दो बच्चियों से बातचीत कर रहे थे, और अब जब पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने हरी झंडी दिखा दी है कि वो चुनाव लड़ेंगी, तब इस बात को लेकर के और ज्यादा संकेत मिल रहा है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र का कोई विधानसभा सीट होगा जिससे ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिए और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।